हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का जो बिग बॉस का जो एपिसोड था ना, वो बहुत ही धमाकेदार था और बहुत ही फाइट देखने के लिए मिली। चाहत वर्सेस विवियन यहाँ पे देखने मिला हमें। अविनाश वर्सेस आरफिन हमें देखने मिला। फिर रजत वर्सेस यहाँ पे चाहत देखने के लिए मिला। फिर बाद में यहाँ पे चाहत को मॉनिटर बनाया गया और यहाँ पे और भी बातें बहुत सारी हुई हैं। क्या क्या हुई है सब ये एपिसोड में हम आज जानने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कल का जो मैटर हुआ था ना, शिल्पा और करण, यहाँ पे श्रुतिका और चुम, इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चल रही है श्रुतिका और शिल्पा जी के अंदर। क्योंकि कल श्रुतिका ने कहा था कि यहाँ पे शिल्पा जी जो है वो अविनाश को बोलती है जैसा वो विवियन को क्यों नहीं बोलती है। यहाँ पे शिल्पा जी डबल गेम खेल रही है, ऐसे यहाँ पे श्रुतिका का कहना है। तो यहाँ पे शिल्पा और यहाँ पे करण और श्रुतिका ये बातें करते बैठते हैं, उसी में इनकी यहाँ पे बहस हो जाती है और शिल्पा यहाँ से नाराज हो जाती है श्रुतिका से, श्रुतिका भी शिल्पा से हो जाती है। और यहाँ पे सारा और बग्गा यहाँ पे जो जो हमें गेट आउट का स्टिकर लगाया है ना, उसे हम लग्जरी आइटम्स नहीं देंगे। 3 टाइम यहाँ पे बेसिक आपको मिलेगा, पर हमें जिसने भी गेट आउट का जो स्टिकर लगाया था हम उसे लग्जरी आइटम नहीं देंगे। हाँ, पर खाना रोज बनेगा और बेसिक राशन पे ही बनेगा, ऐसे यहाँ पे सारा और बग्गा का कहना है। ये विवियन से कहते हैं दोस्तों, क्योंकि विवियन ने भी इन दोनों में से एक को ही यहाँ पे गेट आउट का स्टिकर लगाया था। अविनाश यहाँ पे बोलता है कि मैंने जो कॉफ़ी चुरा के लेके आई थी वो मेरे बैग में रखी थी और मेरे पर्सनल आइटम्स और मेरे पर्सनल सामान को किसने हाथ लगाया और वो कॉफ़ी वहाँ से किसने चोरी की। ओ भैया अविनाश भाई, मुझे एक बात बता दो यार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप अपने घर से लेके आए थे कॉफ़ी? हाँ भाई साहब, आप जेल में से ही लेके आए ना भाई, जेल में से चुरा के लेके आए हो, फिर आप यहाँ पे रखे हो कॉफ़ी, कोई ले लिया भाई तो उसमें इतना क्यों भाई? तो आप जो कॉफ़ी है वो आपके पर्सनल आइटम में क्यों रखे हो? आप वहाँ पे रखो ना जहाँ पे उसका स्थान है, जहाँ पे उसको रखा जाता है कॉफ़ी को, किचन रूम में जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे उसको रखो ना, जहाँ खाने पीने का सामान होता है वहाँ पे रखो ना। आप पर्सनल आइटम में रखेंगे तो कोई भी आएगा, कोई भी चुराएगा, कोई भी लेके जाएगा। फिर यहाँ पे करण बोलता है कि चोर के घर में चोरी हुई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वाह भाई साहब, वन लाइनर तो वन लाइनर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं भाई साहब। करण क्या है भाई, बोलते हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। हाँ भाई साहब, मुझसे पंगा नहीं लेना भाई साहब, वरना मैं हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा, ये करण बोल रहा है भाई। क्या भाई, क्या बात है। हाँ, मुझको चाहिए तो मैं सामने से लूंगा, मैं ऐसे चोरी नहीं करूंगा। अरे भाई साहब करण, वो आपके आके आपको नहीं बोला कि आपने कॉफ़ी चोरी की है यहाँ पे, कि आपने ये किया। वो आके यहाँ पे सबसे पूछ रहा है कि वहाँ से कॉफ़ी किसने ली। आप भाई चौड़े में आ रहे हो कि मैं हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई साहब अभी तक तो आपने कुछ किया ही नहीं। जब वो गया है तब वो जाने के बाद आप बक रहे हो, बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। अरे उसके सामने बोलो भाई, उससे भिड़ो तुम। जब तुम भिड़ोगे तब हमें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है करण भाई साहब। हाँ, आप वन लाइनर पे मारोगे, वन लाइनर चिपकाओगे तो इससे काम नहीं चलेगा करण भाई। आपको भिड़ना पड़ेगा और उसके सामने भिड़ना पड़ेगा। आप उसके पीछे जो बोलते हो ना, ये आपकी गलत बात है। जो कोने कोने में बोलते हो वो आपकी गलत बात है। सामने आओ, फ्रंट में आओ, फ्रंट में आओ भाई साहब, फ्रंट में आके बोलो ना। जो भी आमने सामने डंके की चोट पे बोलो कि मैं हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा अगर मेरे पे इल्जाम लगाएगा भाई साहब तो। हाँ, मैं सामने से लूंगा, मैं चोरी करके नहीं लूंगा, ये उसके सामने बोलना चाहिए ना। वो जाने के बाद आप बोल रहे हो, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। फिर यहाँ पे दूसरा दिन निकलता है, चाहत और अपने कच्चे जो कपड़े वो उठा ले, ऐसे यहाँ पे विवियन कहता है। और यहाँ पे चाहत बोलती है मेरे कच्चे कपड़े नहीं है, मेरे वहाँ पे कपड़े नहीं है, ऐसे यहाँ पे चाहत बोलती है मेरे कच्चे कपड़े नहीं है और मेरे वहाँ पे कच्चे कपड़े नहीं है। और यहाँ पे
चाहत के कपड़े होते हैं और वो सूखे होते हैं, और यहाँ पे वो बाथरूम जो इतना गंदा कर देते हैं। विवियन यहाँ पे बोलता है कि चल वहाँ पे मैं तुझे बताऊंगा और वहाँ पे तेरे कपड़े हैं या नहीं तुम देख लेना। तो यहाँ पे चाहत बोलती है मुझे जब उठाना है मैं तब उठा लूंगी, तुम मुझे मत बताना, तुम मुझे मत सिखाना, ये मेरे कपड़े हैं तो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे ये करूंगी। और यहाँ पे जब कंटेनर उसका यहाँ पे विवियन हटाता है तो चाहत बोलती है तुम एक लड़की का कंटेनर कैसे हटा सकते हो, कैसे तुम उसको कपड़ों को हाथ लगा सकते हो, मेरे पर्सनल चीज। अरे भाई साहब कंटेनर हटाया भाई साहब ने, तुमने कंटेनर वहां पे रखा है तो भाई साहब वो कंटेनर हटाएगा ना भाई। तुम उसके रास्ते में जब रखोगे, जब आप इतना गंदा करोगे, तुम अपने गंदे घर में भी इतना गंदा करते हो। अरे भाई तुम्हारे जो कपड़े हैं एक लड़की के कपड़े हैं, यहाँ पे हजारों कैमरा है यहाँ पे, हाँ कितने कैमरे हैं यहाँ पे, और वो कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं आपके कपड़े, और तब आपको नहीं दिख रहा कि लड़की के कपड़े हैं या लड़के के कपड़े हैं। और जब कंटेनर वो हटा रहा है तो तुम उसको बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे एक लड़की के कपड़ों की पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते। विवियन यहाँ पे बोल भी रहा है कि मैंने तुम्हारे पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, पर्सनल कपड़ों को हाथ नहीं लगाया, मैंने बस कंटेनर खींचा है भाई साहब। पर ये चाहत की जो एक्टिंग है अभी अभी मुझे समझ आ रहा है, पहले जो करती थी ना वो एक्टिंग लगती थी, अभी ना थोड़ा वो एक्टिंग से बाहर आ रही है। मुझे लगता है उसे किसी ने कट बोल दिया है भाई साहब। ऐसे चल रहा है भाई, देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बात है, मुझे एक देखने के लिए मिला यहाँ पे करण और चुम। भाई साहब करण ऐसा बैठा है, चुम पीछे से मालिश कर रही है बालों की, ऐसे 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 उसके बालों की मालिश कर रही है। समझ नहीं आ रहा भाई साहब इन दोनों का चक्कर क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है। शिल्पा जी पूछती भी है चुम से कि तुम्हारा इस घर में सबसे फेवरेट इंसान कौन है। करण वहाँ पे बैठा रहता है, खाना खाते रहते हैं। करण की बेइज्जती हो जाती है भाई साहब। चुम बोलती है श्रुतिका है मेरा फेवरेट इंसान, फेवरेट जो है वो चुम है। करण को लगा कि चुम मेरा नाम लेगी चुम, पर करण का नाम नहीं लिया चुम ने। करण की यहाँ पे बेइज्जती हो गई। शिल्पा जी उसकी करण को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं श्रुतिका है उसकी फेवरेट इंसान। चलो भाई साहब क्या करे इनको भाई, इन दोनों का अलग ही चल रहा है, चुम और करण का पता नहीं इन दोनों का क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे चाहत यहाँ पे आती है और उसके रजत के पैर पे जो है ना वो टेबल पे कुछ रखा हुआ आता है, ऐसे उससे मारती है। पहले यहाँ पे इसकी गलती है रजत की कि जब उसने गुड नाइट बोला तो हाथ के साथ उसने पैर भी हिलाया। भाई साहब आपने ये गलत किया है रजत भाई साहब, यहाँ पे आपको ये लड़की की इज्जत नहीं दिख रही है और आप बोल रहे हैं कि कोई लड़की को परेशान करेगा, दुखी करेगा, मैं उसको कोने में चिपका दूंगा। और आपने ये क्या किया भाई साहब, नेशनल टीवी पे आपने एक लड़की को पैर से ऐसे किया, वो आपको गलत नहीं लगा तो आप उसको यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर वो आके आपको मार रही है तो आप उसे बोल रहे हैं कि मैं ये बात किसी को नहीं बोलूँगा, मैं मजाक कर रहा था। वो बोलती है मैं भी मजाक कर रही थी, दोनों मजाक कर रहे थे। फिर जब मजाक कर रहे थे भाई साहब तो सुबह में आपने क्यों बात निकाली भाई रजत भाई, क्यों आपने उस बात को छेड़ा सबके सामने कि इसने मुझे मारा था रात में। फिर आप बोल रहे हो उसने बोला, फिर मैंने पैर हिलाया, फिर वो जाके आरफिन से बोलती है रात में तो मैंने बोला मजाक कर रही है। जब आप मजाक कर रहे हो तो 4 में आप उसकी इंसल्ट जो कर रहे हो ये आपको नहीं दिख रहा है। अविनाश विवियन जो कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, सारा को वो सोने नहीं दे रहे हैं वो आपको दिख रहा है, ठीक है। और आप जो कर रहे हो वो आपको नहीं दिख रहा है रजत भाई। आप जो लड़की को पैर ऐसे 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 हिला के उसे बता रहे हो, बोल रहे हो, और पहले बोल रहे हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है मैं मजाक कर रहा था भाई साहब। मैं बाद में सुबह में तुम सबके सामने बोल रहे हो कि इसने मुझे मारा, इसने मेरे पैर को मारा। अरे भाई साहब क्या चल रहा है भाई, रात में एक बोलते हो, सुबह में एक बोलते हो, अब क्या जादू विदू हो क्या भाई, कुछ गजनी बन गए हो क्या, गजनी। हाँ रजत भाई मुझे लगता है आप गजनी बन गए हो, भूल रहे हो फिर ये कर रहे हो फिर बोल रहे हो। वाह भाई साहब। अविनाश, ईशा और विवियन, एलिस यहाँ पे चाहत के बारे में बात करते हैं। रजत और चाहत फिर यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपनी बातें जो भी हैं, फिर बाद में उनका सॉर्ट आउट हो जाता है। यहाँ पे ईशा बोलती है करण आप बहुत ही पोक करते हो सामने वाले इंसान को। ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बात की है ईशा ने करण से कि आप जो है ना सामने वाले इंसान को ना बहुत पोक करते हो। ये दोनों बैठे रहते हैं एक दूसरे की बातें करते रहते हैं और यहाँ पे करण बोलता है बातें होने के बाद चलो चेज करो, यहाँ पे तो ड्रिंक पी लिया, बाहर भी जाके हम ड्रिंक पी लेंगे, कभी ना कभी मिलोगे, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। श्रुतिका यहाँ पे जाती है करण से, बोलती है करण मुझे तुमसे बात करनी है, पर करण बोलता है अभी नहीं बाद में मैं बात करूँगा।
अविनाश और श्रुतिका की यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हमें देखने के लिए मिली भाई साहब। किचन रूम में वो नीचे गिरा रही है, अविनाश उठा के उसको दे रहा है। आज अच्छा बना था भाई लड़का सुबह में, पता नहीं किस लिए बना था। शिल्पा जी के पास भी जाके बोल रहा है, शिल्पा जी करण को बोल रहा है भाई तू खाना खाएगा, खाना खा ले। अच्छी आदत चल रही थी भाई, एक्टिंग अच्छी कर रहे हो भाई अविनाश भाई, सुबह में ज़बरदस्त एक्टिंग चल रही थी भाई आपकी। फिर यहाँ पे बिग बॉस जो है इन्हें यहाँ पे एक टास्क देते हैं, ड्यूटी टास्क। बिग बॉस कहते हैं कि आज जो यहाँ पे सामान इधर उधर बिखरा हुआ है आप सभी का, आप बस 2 ही ड्यूटी कर रहे हो, एक किचन की और एक राशन की, यही ड्यूटी कर रहे हो। इसके अलावा कोई ड्यूटी आपकी चल नहीं रही है। आपकी ब्लैंकेट एक तरफ है, आपके कपड़े एक तरफ है, आपके सामान एक तरफ है, इतना गंदा आपने बना दिया है। तो आज हम देंगे ड्यूटी टास्क होगा। और यहाँ पे विवियन के मुताबिक और ऑर्गेनाइज यहाँ पे कौन सा बंदा है यहाँ पे बोलते हैं, तो वो बोलता है कि चाहत वो है। तो बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं कि स्कूल में जो शरारती बच्चा होता है उसको मॉनिटर बनाया दिया जाता है। तो आज हम यहाँ पे चाहत को मॉनिटर बनाएंगे भाई साहब। चाहत को बिग बॉस ने मॉनिटर बना दिया और सब घर वालों को पूछते हैं कौन कौन इससे सहमत है। बस यहाँ पे ईशा और एलिस और अविनाश और विवियन, इन चारों ही बोलते हैं कि चाहत यहाँ पे ये है, बाकी के मेंबर हाथ नहीं उठाते। तो बिग बॉस 4 का वोट आपने ले लिया बिग बॉस, वाह भाई बिग बॉस। 4 बाकी के सदस्य क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पे, झक मारने के लिए आए? ओह सॉरी यार, निकल गया ऐसे मुंह से। तो वो क्यों आए हैं यहाँ पे, किस लिए आए हैं ये तो बताइए। बस ये 4 ही आए हैं क्या? आपने इनका वोट ले लिया और यहाँ पे चाहत को बोल दिया कि चाहत बनेगी ड्यूटी टास्क की मॉनिटर इस घर की। टाइम गॉड तो बनाया नहीं बिग बॉस आपने। हाँ बिग बॉस चल क्या रहा है बिग बॉस? बिग बॉस जो है वही बताइए हमें। आपने यहाँ पे जब भी आप वोटिंग लेते हो तो जो सदस्य की वोटिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं जिसको वोटिंग दी है उसको आप ये करते हो। बस 4 के ऊपर आपने बना दिया क्योंकि आपको पता था कि विवियन और चाहत का झगड़ा जो है वो सुबह से चल रहा है और इन दोनों के बीच में अगर मैं विवियन से पूछूंगा तो विवियन चाहत का ही नाम लेगा। इसीलिए आपने आपके लाडले से पूछा कि लाडले बताइए कौन है वो जो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज जो है यहाँ पे है, तो वो चाहत का ही नाम लेगा ना। जब उसको पता है सुबह से उसका चल रहा है उसके साथ, तो उसने उसका नाम ले लिया। फिर यहाँ पे बिग बॉस कहते हैं जब तक चाहत आप सोच लो कि किसको कौन सी ड्यूटी देनी है, तब तक रजत यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और रजत भाई जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम ड्यूटी कौन सी कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो वो ट्रेनर बने हैं भाई साहब घर में। रजत भाई साहब ट्रेनर बन के ना ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिम की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम्हारा अगर पीठ दुख रही है तो तुम ये एक्सरसाइज करो, तुम्हारा हाथ दुख रहा है तो ये एक्सरसाइज करो, अगर तुम्हारा पैर दर्द दे रहा है तुम ये एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारा पैर जो भी है वो बॉडी सब कम हो जाएगी। सही है भाई साहब, सही जा रहे हो, सही चल रहे हो। विवियन सबसे नापसंद ड्यूटी तुम्हारी कौन सी है? बिग बॉस पूछते हैं विवियन से कि तुमसे सबसे नापसंद ड्यूटी कौन सी है? विवियन बोलता है मुझे नापसंद तो कोई है ही नहीं बिग बॉस, ड्यूटी मेरी सब पसंद है ड्यूटी बिग बॉस, सब मुझे पसंद है सब। वाह बिग बॉस, मजे ले रहे हो बिग बॉस, आप भी मस्त पंचेस मार रहे हो बिग बॉस, अंदर अंदर जो है ना वो पंचेस मार रहे हो। करण और यहाँ पे अविनाश की बहस चलती रहती है और इनके पास यहाँ पे करण बोलता है पापा को तू मत समझा अविनाश, ऐसे यहाँ पे कहता है। अविनाश बोलता है चलो आज इसके ऊपर हम ना बात ही कर लेते हैं, ठीक है। आपकी बेटी कितनी है बताइए। भाई साहब ये नहीं बोलना चाहिए था भाई साहब। अविनाश ये यहाँ पे तुम गलत हो कि आपकी बेटी कितनी है, ये पर्सनल मत जाओ। हाँ हाँ पता है करण भी यहाँ पे गलत है, बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है कि पापा 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 बोल के, पर आप फैमिली पे मत जाओ, आप उसको बोलो, वो भी आपके फैमिली पे जा रहा है, पर आप यहाँ पे उसके सामने ये मत दिखाओ कि आप कितने वीक हो, ठीक है। आप यहाँ पे वो जनता देख रही है, वो जनता डिसाइड करेगी उसको कि करण को क्या करना है। फिर यहाँ पे अविनाश बोलता है बुरा लगा ना तुम्हें, बुरा लगा ना, मुझे भी ऐसे ही बुरा लग रहा है, ऐसे यहाँ पे अविनाश कहता है। बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं कि चाहत किस किस को क्या क्या मिला है, ड्यूटी यहाँ पे ये कर दो, चाहत सबकी ड्यूटी बता देती है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यहाँ पे कि चाहत जो है, जो एलिस और ईशा और अविनाश और विवियन, इन चारों में से विवियन और अविनाश को सबसे ज़्यादा ड्यूटी दी गई है और यहाँ पे करण को बस 2 ड्यूटी दी गई है। और वो बिग बॉस भी यहाँ पे बताए हैं कि करण का नाम कितनी बार आया है इस बोर्ड के ऊपर, जो ड्यूटी का जो बोर्ड है।
पर भाई साहब यहाँ पे अनफेयर जो डिसीजन यहाँ पे चाहत ने लिया है कि अगर मुझे सताओगे तो मैं तुम्हारी ड्यूटी बढ़ा दूंगी, ऐसे इसी तरह की से अविनाश और विवियन की यहाँ पे चाहत ने ड्यूटी बढ़ा दी है। अब यहाँ पे चाहत इतना परेशान हो रही है कि ये मॉनिटर बन के, क्योंकि अविनाश और विवियन इसको अभी यहाँ पे सताने वाले हैं। चाहत बोलती है ईशा अविनाश ड्यूटी के टाइम किसी का अगर सामान मिला तो तुम मुझे बता देना। भाई साहब बाथरूम की ड्यूटी दी गई है ईशा और अविनाश को, और वो बोल रहे हैं कि अगर किसी का सामान वहाँ पे रहेगा बाथरूम में तो हम सीधा डस्टबिन में फेंक देंगे, हम किसी को नहीं पूछेंगे कि ये किसका सामान है, ये कौन किसका है, ऐसे हम किसी को नहीं पूछेंगे, हम डायरेक्ट वहाँ पे हम फेंकने वाले, ऐसे यहाँ पे ईशा और अविनाश यहाँ पे कहते हैं। विवियन अविनाश बोलते हैं हम दोनों ने कपड़े यहाँ पे सुखा रहे हैं और ननंद जेठानी देवरानी खिसियानी बुआ भड़के हुए चाचा स्टाइलिश मौसी जेल में है, मौसा माइक लेके घूम रहे। वो भाई साहब क्या जबरदस्त यहाँ पे दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे कि ननन जो है वो इसको करण को कह रहे थे, और यहाँ पे जेठानी ननन खिसियानी बुआ जो जेल में है स्टाइलिश मौसी, ओ भाई साहब मौसा माइक लेके घूम रहे। जबरदस्त दिखा भाई साहब, वो जो क्लिप था ना बहुत बढ़िया दिखा, मज़ा आया वो देखने में। चाहत यहाँ पे बोलती है अविनाश टेबल साफ करके सोना और जब भी तुम साफ करोगे मुझे बता देना। करण और श्रुतिका यहाँ पे अर्जुन की बात करते हैं। भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये बिग बॉस चल रहा है या अर्जुन का शो चल रहा है? ये बिग बॉस शो है या अर्जुन शो है? मुझे एक बात बता दो। वीकेंड के वार पे हर बार अर्जुन का नाम लिया जाता है, कोई गेस्ट आता है तो अर्जुन का नाम लिया जाता है। कल यहाँ पे अजय देवगन सर आए थे, वो भी यहाँ पे अजय देवगन सर यहाँ पे बैंकॉक अर्जुन। अरे भाई साहब अर्जुन को ही लेके आ जाओ बिग बॉस, इनको बता दो भाई अर्जुन सुन के कान पक गए भाई साहब हमारे। कोई कंटेंट देने के लिए बोलो, अर्जुन ये किया, अर्जुन वो किया, अर्जुन वो अर्जुन ये एक्स वाई जेड। अरे भाई साहब उसको जाने दो, वो एक्टिंग कर रही है श्रुति का भाई, वो भोली बन के एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। हाँ समझ नहीं आ रहा आपको भाई साहब, हर बार अर्जुन की बात भाई साहब क्लिप कट कर दिया करो यार बिग बॉस। तुम अर्जुन का नाम हमें अभी नहीं सुनना है, ठीक है? हमें कंटेंट देना है, जो कंटेंट है वो कंटेंट आप दिखाइए बिग बॉस। यहाँ पे अविनाश बोलता है आज मैं इसका पानी का जो है वो बदला मैं ले लूंगा, इसने जो मेरे ऊपर पानी फेंका था ना, आज मैं इसका बदला मैं जरूर लेने वाला हूँ, ऐसे यहाँ पे अविनाश कहता है ईशा से कि चाहत को आज मैं सोने नहीं दूंगा। रात में 4 बजे उठूंगा और मैं टॉयलेट साफ करूंगा और मैं उठा के उसको लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि देख यहाँ पे टॉयलेट मैंने साफ किया है। ये होता है रिवेंज। चाहत का जो रिवेंज है वो यहाँ पे अविनाश अभी लेने वाला है, और यहाँ पे विवियन भी जो है वो रिवेंज लेने वाला है, क्योंकि विवियन को जो चाहत ने सताया और अविनाश के ऊपर जो पानी डाला, बनता है भाई साहब इन दोनों का कि चाहत से रिवेंज ले, ये बनता है, इनका हक है, क्योंकि चाहत ने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है पहले, चाहत ने भी इनको सताया है, तो अभी ये तो रिवेंज लेंगे भाई साहब। जब इनके पास पावर आएगा ये भी रिवेंज लेंगे, उसके पास पावर आया वो भी रिवेंज लेगी, तो ये चलता रहेगा, गिव एंड टेक है भाई साहब। तुम मुझे आज तकलीफ दो, मैं तुम्हें कल तकलीफ दूंगा, ये दुनिया का दस्तूर है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है। चाहत बोलती है मुझको नींद आ रही है, ड्यूटी कर लो आप। यहाँ पे विवियन बोलता है कि मेरे हाथ को लगा है, मैं बाद में साफ कर लूंगा बर्तन। यहाँ पे विवियन कहता है मेरा हाथ देखो, हाथ को लग गया है। यहाँ पे अविनाश को भी बोलती है चाहत के तुम्हारी ड्यूटी कर लो, मुझे सोना है। तो अविनाश यहाँ पे बोलता है कि मैं कर लूंगा, अभी मेरा एक रूटीन बना हुआ है, मैं वो रूटीन होने के बाद मैं कर लूंगा और मैं तुम्हें बोल दूंगा। और यहाँ पे चाहत जो है अविनाश को बोलती है कि ये लड़का जो है ना मेंटल हो गया, ये पागल हो गया है, ऐसे यहाँ पे बोलती है। मुझे एक बात बताओ चाहत, अगर तुम्हें अविनाश ने कुछ बोला, गवार बोला, तो तुमने वो बात पकड़ ली और सबके सामने बोला कि तुमने गवार बोला, एक लड़की को गवार बोला और पूरे गांव को तुमने गवार बोला। अभी तुमने मेंटल बोला, ये कौन सी बात है भाई साहब? तुम एक लड़के के कैरेक्टर पे उसको मेंटल बोल रही हो, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ जबकि वो मेंटल है नहीं, तुम उसको मेंटल बोल रही हो, ये तो गलत बात है ना। अब यहाँ पे चाहत तुम ये बताओ, अगर वो लड़का तुम्हें कुछ बोलेगा तो तुम उसका पतंगड़ बना देती हो। अभी वो यहाँ पे हंसते हुए तुमसे बात कर रहा है, हंसते हुए बोल रहा है कि बिग बॉस देखिए एक लड़के को ये मेंटल कह रही है, मेंटल। भाई साहब तुम बोले तो सही है भाई, दूसरा बोलेगा तो गलत है, ये तो गलत बात है चाहत तुम्हारी। फिर यहाँ पे चाहत रोते हुए जाती है श्रुतिका, करण, चुम इनके पास जाती है, बोलती है ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग ड्यूटी नहीं करते, ये नहीं करते। भाई साहब तुमने क्या करके आया भाई साहब, वो तुमने बोला
मैंने उसको मेंटल बोला, पागल बोला, ये तुमने बोला वहां पे अंदर आके? बोलती है कि ड्यूटी की वजह से ये मुझे ऐसे कर रहे हैं वैसे। अरे एक्टिंग नहीं करो, एक्टिंग समझ में आती है, ठीक है। चाहत तुम्हारी जितनी भी एक्टिंग है ना वो सब समझ में आ रही है, सब दिख रही है। तुमने जो मेंटल बोला ये तुमने बहुत ही गलत यहाँ पे उसको वर्ड बोला है। हाँ माना है तुम मॉनिटर हो, तुम उसको बोल सकती हो कि तुम ड्यूटी करो, तुम्हारा काम है ड्यूटी करना, अविनाश का काम है ड्यूटी करना, पर वो जो रिवेंज जो पहले तुमने इनके साथ किया है वो तुम्हें अभी यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। विवेन यहाँ पे रात के 12:30 बजे यहाँ पे बर्तन धोता है और यहाँ पे आवाज आती है, अविनाश यहाँ पे बोलता है ड्यूटी हो रही है। भाई हंसने वाली कोई बात नहीं है, ईशा से यहाँ पे कहता है और बोलता है चलो विवियन भाई मैं आपका मनोरंजन कहता हूँ। वो यहाँ पे उसका मनोरंजन करता है। ईशा, एलिस और अविनाश और विवियन ये चारों यहाँ पे ये करते हैं, बाकी सब सो गए होते हैं और यहाँ पे ठक 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 टक यहाँ पे आवाज करते रहते हैं बर्तन की ये लोग। पर यहाँ पे सारा बोलती है अगर हमें नींद नहीं आएगी ना तो मैं तुम्हें मुझे अगर सोने नहीं दोगे ना मैं तुम्हें नाश्ता नहीं दूंगी सुबह में, ऐसे यहाँ पे कहते हैं। बग्गा जी कहते हैं कुत्ते की जो दुम है ना वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसको फूकने में भी रखे ना तो वो टेढ़ी की रोती। ओ भाई साहब आज बग्गा जी ने बोला भाई साहब आज, क्योंकि नींद खराब हो रही है भाई, सारा के लिए नहीं बोला, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो भी सो रहे थे, उनकी भी नींद यहाँ पे खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है। यहाँ पे सारा सबको जगा देती है और बोलती है आरफीन और यहाँ पे ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं और अगर सोने कोई नहीं देगा तो मैं किसी को सोने नहीं दूंगी। आरफीन आता है अविनाश से यहाँ पे बहस करता है। आरफीन आता है, हे तुम भाई तुम क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे मेरी बीवी सो रही है, उसको तकलीफ है, ये है, तुम यहाँ पे धिंगाना कर रहे हो। अविनाश बोलता है सर यहाँ पे ड्यूटी हो रही है सर, हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं सर, वो बर्तन धो रहे हैं सर, हम धिंगाना नहीं कर रहे हैं सर, मैं खाना खा रहा हूँ सर, मैं खाना गर्म कर रहा हूँ। ओ भाई साहब क्या जबरदस्त करता है यार ये बंदा, जो बात करता है ना, बात करने वाले सामने वाले को इतना गुस्सा आ जाता है ना उसके ऊपर, पर वो गुस्से में नहीं आ रहा है अविनाश, वो उसके मजे ले रहा है। आरफीन के जो है ना वो मजे लेके उससे बातें कर रहा है। और विवियन को यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, विवियन बर्तन धो रहा है फिर भी विवियन को कोई कुछ बोल नहीं रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि आके विवियन से बोले कि तुम बर्तन इतने रात को क्यों धो रहे हो ऐसे वैसे, पर सब आ रहे हैं, सब अविनाश को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सुन रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है। यहाँ पे टाइम कॉल आफिंग है, वो आके यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी बीवी अंदर सो रही है, उसकी तबीयत खराब है, कि तुम यहाँ पे आवाज नहीं करो, हे तुम स्टूपिड, तुम एक शिप मैन हो, तुम एक क्रूफ मैन हो, नो वे नो। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या इंग्लिश है भाई, इंग्लिश शो चल रहा है या हिंदी शो चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे चुम भी इंग्लिश में बातें कर रही है, श्रुतिका भी इंग्लिश में बातें कर रही है, सब यहाँ पे इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। भाई हिंदी में बात करो भाई, हिंदी शो है ये, ठीक है। रजत यहाँ पे शहजादा और आरफीन से बोलता है कि कल मैं इनको बताऊंगा कि लड़की को अगर कोई दुखी करेगा तो उसको मैं साथ वाले को उसके साथ में ना दीवार में चिपका दूंगा। ओ भाई साहब अभी कल हमें देखने के लिए मिलेगा कि रजत जो है दीवार में चिपकाएगा भाई अविनाश को। ऐसे लग रहा है जैसे उसका गला बिला पकड़ा है या शर्ट पकड़ा है, कुछ पकड़ा है, क्योंकि अविनाश के जो पैर है ना वो पैर जमीन से उठे हुए हैं। आप जरा गौर करके देखना उस कल के इसको जब आप देखेंगे तो कल देखते हैं क्या माजरा है पूरा। जब एपिसोड आएगा हमारे सामने तो हम उसी पे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के एपिसोड यहाँ पे ही समाप्त होता है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।